हेलो एवरीवन, चलिए आपके सामने आ गए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या चल रहा था, हाइड्रोस्टैटिक्स। तो अभी पिछले लेक्चर में हाइड्रोस्टैटिक्स में हम एक पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएं सिंपल मैनोमीटर का। सिंपल मैनोमीटर में पीजोमीटर पढ़ा दिए आपको, और आपका U2 मैनोमीटर पढ़ा दिए, और आपका सेंसिटिव मैनोमीटर जिसको सिंगल कॉलम मैनोमीटर भी कहते हैं, ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस किए हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके पिछला वीडियो देख लें। आज हम लोग का मेन फोकस किस पे होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर का। डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर में आपको मैं बताया था कि डिफरेंशियल मैनोमीटर पे एक ऑब्जेक्टिव आता है कि डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या मेजर करता है। तो आपको मैं बता दूं, जो सिंपल मैनोमीटर था वो एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर प्रेशर को मेजर करता है, सिंपल मैनोमीटर। और जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है, आपको बताए थे, ये किन्हीं दो पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है। अर्थात जब हमको किसी दो पॉइंटों पर प्रेशर डिफरेंस मेजर करना होगा तब आपको डिफरेंशियल मैनोमीटर की जरूरत पड़ेगी, और जब आपको किसी एक पॉइंट पे प्रेशर को मेजर करना होगा तब वहाँ पर सिंपल मैनोमीटर की जरूरत पड़ेगी। और तो एक कॉन्सेप्ट और है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर एक ऐसे आपका कोई पाइप है, ये किसी ऐसे मैनोमीटर से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा खुला हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब दूसरा सिरा खुला हुआ है बेटा, और एक सिरा वहाँ जुड़ा हुआ है जहाँ प्रेशर मेजर करना है, तो इस इक्विपमेंट को देख करके ही पता चल रहा है कि एक तरह का सिंपल मैनोमीटर का एक सेटअप है। लेकिन जब आपका यहाँ पर भी यदि एक ऐसे इस तरह से कुछ जोड़ दिया जाए, ऐसे कुछ जुड़ जाए, यहाँ पर एक अलग पाइप जोड़ दें, एक अलग बर्तन जोड़ दें, तो जब आपके इस मैनोमीटर के दोनों सिरों पर पाइप जुड़ा हो या मैनोमीटर जुड़ा हो, तो आप समझिएगा ये जो फिगर है ये किसका है, डिफरेंशियल मैनोमीटर का। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, आपको इतना तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि डिफरेंशियल मैनोमीटर किसे कहते हैं, सिंपल मैनोमीटर किसे कहते हैं। अब आपको एक चीज़ बता दें कि जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है ये आपका तीन तरह का होता है। एक आपको बताए थे 2 पीजोमीटर ट्यूब, पीजोमीटर ट्यूब, और दूसरा होता है आपका U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर। और तीसरा होता है बेटा आपका इन्वर्टेड U2। इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको ये दो आपको आज अच्छे से हम आपको पढ़ाएंगे, एक 2 पीजोमीटर ट्यूब और एक U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों इसलिए बता रहे हैं, इसके बारे में जो है लास्ट लेक्चर रहेगा, इसको पढ़ा करके और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बने होंगे वो कल हम आपको जो है पूरा जो है इस चैप्टर को अच्छे से समाप्त करेंगे। और जो है अगले लेक्चर में हम आपको लेकर के आएंगे अगला पार्ट जो है हाइड्रोस्टैटिक्स का, जो है जिसको कहते हैं आपका टोटल प्रेशर, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो पहले इन दोनों के बारे में समझिए, क्यों ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे जहाँ कहीं भी आप एनालिसिस करेंगे, चाहे आपका डायनेमिक पोर्शन का, चाहे काइनेमेटिक पोर्शन का, या आप जो है कोई भी हाइड्रोलिक्स का पोर्शन यूज करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेंचोमीटर में इन दोनों का यूज किया जाता है। और इन दोनों कॉन्सेप्ट यदि नहीं जानेंगे तो आप न्यूमेरिकल्स को नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर इनके कॉन्सेप्ट को तो हम साथ में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, प्लस बेंचोमीटर में जो इनका कॉन्सेप्ट यूज होता है उस पर भी हम फोकस करेंगे। उसको यहीं पे देख लीजिएगा, वहाँ पे जब आएगा तो हम डायरेक्ट आपको लिख देंगे ये हमने वहाँ पे बताया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो हम बारी बारी से एक एक के बारे में आपको पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं 2 पीजोमीटर ट्यूब पे। तो ध्यान दीजिए 2 पीजोमीटर ट्यूब क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिए
यहाँ पे आपका 2 पीजोमीटर ट्यूब है, ध्यान दीजिए। तो 2 पीजोमीटर ट्यूब में आपका क्या बताए थे, जैसे अब यहाँ पर आपको ये नहीं ध्यान देना है कि पीजोमीटर द्वारा क्या मेजर करते हैं। जैसे पीजोमीटर द्वारा वहाँ पर आपको बताए थे मीडियम प्रेशर मेजर करते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे 2 पीजोमीटर ट्यूब द्वारा क्या करेंगे, चूंकि एक तरह का डिफरेंशियल मैनोमीटर है, तो ये 2 पॉइंट के प्रेशर डिफरेंस को मेजर करेगा। तो 2 पीजोमीटर ट्यूब भी 2 पॉइंट पे स्थित प्रेशर मेजरमेंट जो है डिफरेंस को भी मेजर करेगा। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, किस तरह का प्रेशर डिफरेंस ये मेजर करता है, तो आप कहेंगे मीडियम प्रेशर। कैसा प्रेशर, मीडियम। अर्थात जो 2 पीजोमीटर ट्यूब होता है ये किन्हीं 2 पॉइंटों पर स्थित मीडियम प्रेशर के डिफरेंस को मेजर करता है। चलिए इसका हम वही वाला फिगर बनाते हैं जो बेंचोमीटर में इसका यूज होता है। जैसे एक सिंपल यहाँ पर बेंचोमीटर बना दें, इसके बारे में हम आगे एनालिसिस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपका पीजोमीटर है। वहाँ पे हम आपको बताएंगे इसको कन्वर्जिंग पाइप कहते हैं, इसको आपको थ्रोट कहते हैं, इसको डाइवर्जिंग पाइप कहते हैं। और इसमें सपोज करिए कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है जो है जिसका डेंसिटी एस है, तो हम क्या करते हैं, इस इनलेट पर एक आपका पीजोमीटर ट्यूब लगा देते हैं और एक थ्रोट पे लगा देते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों पे कंटिन्यूटी इक्वेशन या बर्नौली इक्वेशन हमको अप्लाई करना रहता है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। सपोज करिए यहाँ पे प्रेशर पी ए है और यहाँ पे प्रेशर कितना है, पी बी, और हमको इन दोनों पॉइंटों पे प्रेशर डिफरेंस को मेजर करना है। तो यदि ये लिक्विड ऐसे फ्लो होकर के आ रहा है तो यहाँ के प्रेशर की वजह से यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे जो लिक्विड आपका ऊपर इस मैनोमीटर में चढ़ा है उसका मान एच ए है। यहाँ पर ये यहाँ से सेंटर से लेते हैं बेटा, ये एच ए है, और यहाँ पे जो है आपका जो लिक्विड इस पे मैनोमीटर में ऊपर चढ़ा है इसका मान आपका एच बी है। तो ये जो हाइट एच ए है ये हाइट एच बी है, ध्यान दीजिएगा। तो अब दोनों का जो कुछ जैसे ध्यान दीजिएगा, तो पूछा जाए प्रेशर डिफरेंस कितना है, तो पहले प्रेशर हेड डिफरेंस निकाल लीजिए। प्रेशर हेड डिफरेंस एट पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। तो ए और बी पे प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, तो आपको पता है एच ए, एच मान लेते हैं इसको, और एच बराबर हो जाएगा यहाँ पर एच ए माइनस एच बी। ये बात आपको समझ में आ गया। यानी यहाँ का जो प्रेशर डिफरेंस आप ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ का लेवल ये है, ये लेवल ये है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा ये कितना है, एच। तो जाहिर सी बात है यहाँ का प्रेशर जो है आप दोनों का प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, एच। हाँ, एक चीज़ लड़के कंफ्यूज होते हैं कि पूछा जाए ए पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है कि बी पॉइंट पे। ये पीछे भी हम जो है आपको लेक्चर में बताए हुए हैं, इसको जा करके जब आपको वो पढ़ा रहे थे कैविटेशन, तो वहाँ पर हम फोकस कराए थे आपको, तो एक बार और देख लीजिएगा उसको जाके। यहाँ का प्रेशर इसकी अपेक्षा अधिक होता है, ये बात याद रखिएगा। डाया ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और डाया कम होता है तो प्रेशर कम होता है। ये फिर हम बर्नौली थ्योरम में आपको बताएंगे, अभी याद रखिएगा। तो ये एच ए माइनस एच बी हो जाएगा। अब बताइए आपको एच ए का मतलब पी ए के टर्म में निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा पी ए अपान रो जी, और माइनस ये हो जाएगा पी बी अपान रो जी। ये सूत्र आप याद रखिएगा, ये फार्मूला जब आपको बेंचोमीटर में आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर यूज होगा। तो पूछा जाए ये एच है क्या, तो एच क्या है, इन दोनों के बीच प्रेशर डिफरेंस हेड है। यानी ये प्रेशर हेड डिफरेंस कह सकते हैं आपका यहाँ पर, या इसको रो जी एस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने प्रेशर का अंतर इन दोनों पॉइंटों पे है, किस किस पॉइंट पर, ए और बी। तो सिंपल 2 पीजोमीटर का यही एक कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। जैसे सिंपल पीजोमीटर में क्या करते थे, एक नली लगा देते थे, जितना हेड आपको मिलता था आपका यही एच ही प्रेशर होता था, या आपका रो जी एच ही आपका ये प्रेशर हेड होता था और रो जी एच ही प्रेशर होता था। उसी तरह यहाँ पे आप ये एच ए हो गया, एच बी हो गया, एच ए में से एच बी घटा देंगे तो प्रेशर हेड डिफरेंस मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये 2 पीजोमीटर ट्यूब समझ में आ गया होगा। मेन आपका अगला लेके आते हैं आपका यूट्यूब आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो चलिए देखिए यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें बहुत बड़ा न्यूमेरिकल्स नहीं आता है। चलिए तो अगला डिफरेंशियल मैनोमीटर जिसका नाम है यूट्यूब
U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर का भी कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, इस पे भी न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सुनिए, इसका फिगर हम आपको बताते हैं, दो फिगर। पहला जो है आपका ये देखिए, ध्यान दीजिए। तो ये फिगर आपका एक सिंपल जो है, जब दोनों ओर कनेक्ट हो तो ये याद रखिएगा U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर का ही है। इसी का जस्ट उल्टा कर दें इधर वाला तो वो इन्वर्टेड हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। अब इसमें क्या है, मैनोमेट्रिक लिक्विड भरा होगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपका मैनोमीटर पढ़ाए थे या आपका U2 मैनोमीटर, वो सिंपल टोटल कॉन्सेप्ट वो लगेगा। अर्थात इसमें क्या है, एक कोई ना कोई आपका मैनोमेट्रिक लिक्विड भरा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैनोमेट्रिक रीडिंग आपको सामने दिख रहा है। ये सपोज करिए मैनोमीटर रीडिंग जो है वो कितना है, H है, बात समझिएगा। तो ये तो हो गया आपका मैनोमेट्रिक लिक्विड मरकरी, और इसका S आप जानते हैं, इसको S1 मान लेते हैं, इसको H1 मान लेते हैं, या H रहने दीजिए, S। अब बात समझिए बेटा, सब हो सकता हो इस पाइप में कोई अलग लिक्विड बह रहा हो, इस पाइप में कोई अलग लिक्विड बह रहा हो, या दोनों सेम भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सपोज करिए हम अलग लिक्विड, अभी शुरू में अलग लिक्विड ले रहे हैं कि पाइप ए में कोई अलग लिक्विड है और पाइप बी में कोई अलग लिक्विड है, ठीक है। इसको मान लेते हैं S1, इसको मान लेते हैं S2, बात समझिएगा। और अब देखिए डिस्टेंस कौन कौन सा, ये B पॉइंट से H का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग मान लेते हैं Y, और यहाँ से X मान सकते हैं, लेकिन यहाँ तक H Y पता है तो यहीं से आप इसको देख लीजिए ये कितना है, तो ये मान लीजिए सपोज करिए ये कितना है, X। तो ये एक सिंपल फिगर आपके सामने यहाँ पे बना दिए हैं, किसका, U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर का। दूसरा फिगर जो बनाने के लिए करे थे, दो फिगर हम यहाँ पर देखिए, फिगर जगह कम है इसलिए आपको समझा देते हैं। ये दोनों लेवल बराबर भी हो सकता है, तो हम फिगर नहीं बना रहे हैं यहाँ पर, हम डायरेक्ट आपको बता देंगे कि दोनों लेवल बराबर हो तो क्या होगा। अच्छा चलिए यहाँ छोटा सा दिखा देते हैं आपको फिगर, अर्थात इस तरह का बन जाएगा। ये इस तरह का, अर्थात ये जो होगा आपका, ये जो होगा आपका, ये दोनों बराबर हो जाएगा। कौन कौन, X और Y। जैसे ये ऊपर चला जाएगा बेटा, तो X Y दोनों का मान आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आगे हम मेंशन कर देंगे, फिलहाल अभी इस पे आप फोकस करिए। अब आपको पता करना है यहाँ और यहाँ का प्रेशर डिफरेंस कितना है, तो फिर वही कॉन्सेप्ट लगाइए आप, ध्यान दीजिए। क्या बताते हैं, ये आपका ये पारे के लोअर लेवल से आप एक लाइन खींचिए, इसको एक्स सेक्शन मानिए और बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। अर्थात इस सेक्शन पर लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर और इसी सेक्शन में राइट लिम्ब में प्रेशर दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एट एक्स सेक्शन प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम्ब। बताइए, ये इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर कितना है बाबू, बताओ। यहाँ का प्रेशर कितना माने हो, HA, ध्यान दीजिएगा, प्लस इधर का प्रेशर इधर लेंगे, उधर का प्रेशर उधर लेंगे। अब ऊपर चले चाहे नीचे चले, इधर वाला जब लेंगे तो टोटल प्लस ही लेंगे, ये बात याद रखिएगा, ये HA। और यहाँ से यहाँ तक क्या कौन सा लिक्विड भरा है, S1 वाला। तो डिस्टेंस कितना होगा बेटा, ये है X और ये है Y और ये है H। तो कितना हो जाएगा यहाँ, HA प्लस X प्लस Y प्लस H और इंटू, इसको यहाँ पे दिखा दो, इंटू कितना हो जाएगा बेटा, S1
बराबर, इधर बताइए कितना होगा। ये Y में लिक्विड भरा है H2 और H में भरा है आपका S, तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ याद रखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले यहाँ का HB और प्लस Y इंटू ये होगा H2 और प्लस आपका हो जाएगा H इंटू S। बताइए इतनी चीज़ें समझ में आ गई नहीं आ गई। अब इसको सॉल्व करिए तो HA और अंतर लेना है आपको HB की, यानी HA माइनस HB निकालना है। तो बाकी जब सॉल्व करेंगे ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, YH2 और प्लस H इंटू S माइनस XS1 माइनस YS1 और माइनस HS1। चलिए तो अब इसको सॉल्व करिए यहाँ पर बेटा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ HS है और यहाँ HS1 है, बात समझिएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा H कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा S माइनस S1 और प्लस यहाँ YH2 है और यहाँ YS1 है, तो यहाँ Y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, H2 माइनस S1 और फिर आपको कितना बचेगा, माइनस XS1। तो ये आपके सामने आपका आ गया HA माइनस HB। बोलिए इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आ गई। तो ये आपका एक डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यहीं पे लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए बता देते हैं, लिख दें यदि S1 बराबर S2 हो जाए, अर्थात ये आपका दोनों लिक्विड एक ही हो जाए, बात समझिएगा, तथा यहाँ पे A और B एक ही लेवल पे हो, ये लिख देते हैं, तथा A एंड B एक ही लेवल पे हो। तो अब ये कहीं लेवल पे हो जाएगा, तो अब बताइए ये वाला लेवल ऊपर चला जाए या ये लेवल नीचे आ जाए। तो जब नीचे आ जाएगा तो अब बताइए ये ऊपर चला जाए तो y का मान किसके बराबर हो जाएगा, x के। तो x बराबर y, तब बताइए क्या HA माइनस HB का फार्मूला आएगा बेटा, बताइए। तो H S माइनस S1, क्योंकि S1 S2 के क्या कर दिए हैं बराबर, और प्लस, अब बात समझिएगा, यहाँ पे S1 S2 बराबर हो गया है तो ये क्या हो जाएगा, 0, y भी 0 हो जाएगा। तो वहाँ बचेगा, यहाँ प्लस नहीं माइनस, कितना बचेगा, x इंटू S1। कितना बचेगा बेटा, x इंटू S1। तो ये आपके सामने एक फार्मूला निकल करके आएगा, बात समझिएगा। S1, इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ H ये प्लस Y और प्लस H इधर हो गया, इंटू S1 हो गया, इधर Y इंटू S2 और H इंटू S1, ठीक है। हाँ, ये आपके सामने एक निकल करके फार्मूला आया, ठीक है। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो HA माइनस HB का ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप आप वही कॉन्सेप्ट लगाइएगा, इस x सेक्शन पर दोनों और प्रेशर का मान क्या कर दीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा। अब हम आपको एक कॉन्सेप्ट आपको एक और बताते हैं यहाँ पर कि यदि कोई नली हो उसमें यदि जो है आपको ये U2 मैनोमीटर डिफरेंशियल जोड़ा जाए तो एक नया फार्मूला क्या निकल के आता है, जिसका यूज आपको आगे करना है। बाकी यहाँ पर कर लीजिएगा, देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो जो है आप, कहीं कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ का HA है तो ये लिक्विड X, ये डिस्टेंस Y और ये H, तो टोटल जगह X प्लस Y प्लस H इंटू S1, तो यहाँ का टोटल प्रेशर हो गया। इधर का प्रेशर HB प्लस Y इंटू S2 और प्लस H इंटू S हो जाएगा। तो जब इसको HA माइनस HB करेंगे तो ये Y इंटू S2 है और ये H इंटू S है, बात समझिएगा, और ये S1X Y S1 और H S1, तो यहाँ पे Y कॉमन हो जाएगा, S S1 हो जाएगा आपका, ठीक, और H कॉमन हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा S माइनस S1, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है इसी कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा और आप न्यूमेरिकल्स को लगा लीजिएगा। अभी इसी पे एक हम पाइप जोड़ करके एक नया फार्मूला आपके लिए सामने बता रहे हैं, उसको याद रखिएगा ताकि आपको जो है बेंचोमीटर पढ़ने में दिक्कत ना हो। चलिए ध्यान दीजिए, जब आप लोग बेंचोमीटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस तरह का फिगर बार बार बना करके देगा,
ठीक है। तो पूछ देता है कि HA और यहाँ A और B पे प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, तो वहाँ पर डायरेक्ट हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस मान लेते हैं H है, और H बराबर ये रीडिंग ऑफ मैनोमीटर X और इन ब्रैकेट जो मैनोमीटर इस मैनोमीटर में जो लिक्विड भरा होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 और अपान जो लिक्विड फ्लो होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S2 अपान और -1। ये फार्मूला आपका निकल करके आएगा। ये कब फार्मूला निकल के आता है बेटा, यहाँ लिख देते हैं, यदि S1 बड़ा हो, ध्यान दीजिएगा, S2 से। इसी में यहाँ लिख दें, यदि S1 छोटा हो जाए S2 से, ध्यान दीजिएगा, तो यही 1 माइनस हो जाता है फार्मूला, लेकिन हमेशा मैनोमेट्रिक वाला जो होता है आपका ऊपर होता है। तो यही फार्मूला हो जाएगा H बराबर X 1 माइनस S1 बटा S2। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि कहीं भी चाहे S1 बटे S2 -1 हो, चाहे 1 माइनस S1 बटा S2 हो, एक बात याद रखिएगा, ऊपर हमेशा मैनोमीटर वाले लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा और नीचे हमेशा इसमें जो फ्लो हो रहा है लिक्विड उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। ये कब होगा, जब S1 छोटा होगा। ये कब होगा, जब S1 बड़ा होगा। किसके अपेक्षा, S2। अब ये फार्मूला आया कहाँ से, ये लगे हाथ, तो यहीं पे हम आपको बता देते हैं ताकि वहाँ दिक्कत ना हो। जब बेंजोमीटर आपको पढ़ाएंगे तो डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। चलिए, जैसे हम इसको मान लेते हैं एक्स सेक्शन। ना दीजिए बेटा, इस एक्सेस सेक्शन पर हम बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहाँ लिख देते हैं एट एक्सेस सेक्शन। अब बार बार लिखते आ रहे थे प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब, प्रेशर इन राइट लिम्ब। अब ये नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये सेंटर से दूरी है, तो यहाँ से इधर वाला जो प्रेशर होगा बाबू, वो उसको ये कौन सा लिक्विड भरा हुआ है, H2 वाला ही भरा हुआ है, और यहाँ का जो प्रेशर होगा वो HA। तो सपोज करिए यहाँ का प्रेशर हेड HA है और यहाँ का जो हाइट होगा वो कितना होगा, Y प्लस X, और इंटू कितना हो जाएगा, H2 बराबर। अब इधर बताइए, इसमें लिक्विड भरा है S1 और हाई लिक्विड जो होगा वो S2 वाला होगा, तो अलग अलग कर लीजिए। S1 इंटू ये होगा आपका X प्लस S2 इंटू Y। अब इसको सॉल्व करिए आप, और प्लस यहाँ का जो प्रेशर होगा हेड उसको हम मान लिए हैं HB। तो आपको निकालना क्या है बाबू, HA माइनस HB। इसको हमने इधर लाया, इसको जब उधर ले जाएंगे तो इधर है S1X और प्लस S2Y माइनस, इधर जगह कितना हो जाएगा बेटा, S2Y माइनस S2X। तो बताइए S2Y से S2Y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे X कॉमन हो जाएगा। तो फार्मूला क्या आया, S1 माइनस S2, ये आया HA माइनस HB। अब बताओ बाबू, ये किसके टर्म में आया है, ये वाटर के टर्म में आया है। अब पूछा जाए HA माइनस HB का मान कितना होगा, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, सपोज करिए, माना HA माइनस HB बराबर H है। बात समझिएगा, तो जब HA माइनस HB बराबर है, यानी दोनों में जो प्रेशर है डिफरेंस है उसको हमने किससे मान लिया है, H के। तो यहाँ H के बराबर लिख सकते हैं, लेकिन अब हो सकता है ये कौन सा लिक्विड है ये हमको पता नहीं है, तो इसको भी वाटर के टर्म में चेंज कर लेते हैं। तो किसी भी लिक्विड को वाटर के टर्म में चेंज करने के लिए उसी के स्पेसिफिक ग्रेविटी से गुणा कर देते हैं। तो ये H है, और H किस लिक्विड का होगा, H2 का होगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से H2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी वाटर के टर्म में, क्योंकि इधर वाला वाटर है तो इधर वाला भी वाटर के टर्म में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए H2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो आया क्या, यहाँ इसको समीकरण 1, अतः समीकरण 1 से तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका H2 बराबर X S1 माइनस H2, ये कर दिया है। अब यहाँ से H2 से जब डिवाइड करेंगे बाबू, तो ये नीचे जाएगा, तो S1 बटा S2
और यहाँ H2/H2 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये फार्मूला आपके सामने निकल करके आया है, जिसको आप डायरेक्ट आप डिप्लोमा में देखते आए होंगे कि ये इस फार्मूले का यूज अक्सर करता है जब बेंचोमीटर का यूज करते हैं। तो ये फार्मूला आया कहाँ से, इसके बारे में हम बता दिए हैं। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो हम आज इतना इसमें रहने देते हैं। ठीक है, बाकी कल ये चैप्टर अच्छे से हम समाप्त कर देंगे अगले लेक्चर में, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और तो आपको आप पीछे का जितने भी टॉपिक हैं उसको अच्छे से आप पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, और वीडियो को यदि अच्छा लगे आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू।